ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्यहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। संसार में व्यक्ति विकल्पों के कारण दुखी होता है और जब वह विकल्प निर्विकल्पता को प्राप्त होते हैं तो एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति करता है और उस अनूठी सुख शांति को प्राप्त करना ही आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदों से प्राप्त हो रही है और वही सम्यक समाधान हमारे आत्मा को निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाला है। ऐसे आत्मकल्याण की उस अनूठी विधा को प्रारंभ करते हैं और आज के पहले विकल्प के लिए गोसराय झांसी उत्तर प्रदेश से प्रथम जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, एक सामान्य श्रावक या जो सम्यक दृष्टि श्रावक होता है उसके ऊपर जब किसी प्रकार का संकट परेशानी आती है तो वह अन्यत्र स्थान पर भटकता है, तो इस मिथ्यात्व का क्या परिणाम होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व है, चाहे किसी कष्ट उपसर्ग के दिनों में आने पर जीव जहाँ अन्यत्र कुछ विषमता को या अन्य स्थानों को प्राप्त करता है, ऐसे समय भी अगर वह मिथ्यात्व को प्राप्त हो रहा है तो भी वह मिथ्यात्व ही है। किसी भी प्रकार से ऐसे विपरीत परिस्थितियों में मिथ्यात्व का सेवन करने के बाद वह मिथ्यात्व के पाप से, मिथ्यात्व के दोष से बचेगा, ऐसा संभव नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य ये है कि मिथ्यात्व जो अनेक प्रकार का आचार्य भगवंतों ने कहा है उसमें भी जो विशेष करते क्रिया प्रधान रूप जो मिथ्यात्व स्वीकार किया जाता है, जो अन्य स्थानों में जाकर मन्नत मांगना या अन्य भी बहुत सारा जो पुरुषार्थ कहा जाता है, किया जाता है, वह पूर्ण रूप से मिथ्यात्व होने के कारण से जो सामान्य रूप से मिथ्यात्व में दोष लगता है वही दोष इन क्रियाओं में, इन कार्यों में भी उन जीवों को अवश्य लगता है। चाहे जीव की कितनी ही विषमता क्यों ना हो, विपरीत स्थिति, कष्ट, दुख क्यों ना हो, पर ये सम्यक दृष्टि जीविक और श्रावक को निर्णय करना होगा कि किसी मिथ्यात्व स्थान पे पहुंचने से या मिथ्यात्व को पूजने से किसी भी प्रकार से उन दुखों से, कष्टों से छुटकारा होना संभव नहीं है। इसलिए अपने श्रद्धान को दृढ़ करते हुए उसे मिथ्यात्व की ओर अग्रसर नहीं होना चाहिए। और क्वचित कदाचित ऐसी परिस्थिति में वो हो भी रहा है तो भी ये पक्का मानना, जैसे अन्यत्र मिथ्यात्व का दोष कहा है, जैसे आचार्य भगवंतों ने एक बार के मिथ्यात्व के विनय को या एक बार के मिथ्यात्व के सेवन के लिए स्पष्ट रूप से कहा है कि जो जीव एक बार कृतकारित अनुमोदना से मिथ्यात्व का सेवन करता है, मिथ्यात्व की अनुमोदना आदि करता है, उसके लिए 1,00,000 वेश्याओं के सेवन करने का जो पाप लगता है उतना लगभग पाप एक बार के मिथ्यात्व सेवन में लगता है, मिथ्यात्व की अनुमोदना करने में लगता है। इसलिए ध्यान रखें कि कष्ट, दुख, परेशानी तो
जीव को अपने अपने व्यक्तिगत कर्म के पुण्य पाप के निमित्त से प्राप्त होते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव को राग से, स्नेह से, लोभ से, भय से, डर से या अन्य किसी प्रयोजन से किसी मिथ्यात्व की पुष्टि नहीं करना चाहिए, सेवन नहीं करना चाहिए। अगर करता है तो उसको अन्य समय में मिथ्यात्व का सेवन करने में अर्थात 1,00,000 वैश्याओं के सेवन करने में जो पाप लगता है वही पाप उस स्थिति में भी लगता है। ऐसे दोषों से बचने के लिए अपने श्रद्धान को दृढ़ करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अशोका गार्डन भोपाल मध्य प्रदेश से श्रीमती शांतिबाई जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न करें कि महाराज जी, जब हम जाप करते हैं तो ध्यान से करते हैं, लेकिन जाप करते समय करते करते मन विचलित हो जाता है और शांतिनाथ भगवान की जाप से पार्श्वनाथ तक पहुंच जाते हैं, तो इसमें हमें कोई दोष लगता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ जाप आदि करते समय जीव को, व्यक्ति को बहुत विवेक पूर्वक और बहुत जागरूकता से ही इन क्रियाओं को करने की आवश्यकता। अगर किसी भी प्रकार से जाप आदि करते समय, पूजा आदि करते समय पुनः पुनः व्यक्ति स्खलित हो रहा है, मतलब जाप किसी की शुरू करते हुए समाप्त करते समय कुछ बीच में और कुछ बोला जाता है, ये परिपूर्ण रूप से स्खलित होना ही कहा जाता है, जिसके कारण से जीव जो सातिशय पुण्य प्राप्त करना चाहता है वह पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाता। या ऐसा कह दो, बहुत सारा पुण्य कमाने के पीछे वह थोड़ा सा ही पुण्य कमा कर रह जाता है, क्योंकि जिसकी जाप शुरू की है पूर्णता उसी की होनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 10-15 जप पारसनाथ भगवान के किए, फिर याद आ गया शांतिनाथ भगवान, फिर चंद्र प्रभु भगवान, ऐसे सब मिला के 2-4 भगवंतों की जाप नहीं होती। अपितु जो जप शुरू किया है यानी पहली बार जप किया है वही पूरे जाप तक यानी 108 मोतियों तक, 108 मंत्रों तक वही मंत्र, वही भगवान, उनका ही नाम स्मरण करना श्रेष्ठतम होता है। ठीक है, अगर माना कि हम पूरी जाप याद नहीं रख पा रहे हैं या 108 करने तक हमें ध्यान नहीं रह पा रहा है या विस्मृति हो रही है, तो ऐसे समय में 9 बार ही पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, 9 बार अभी पढ़ लिया, पुनः 9 बार पढ़ लिया, पुनः 9 बार पढ़ लिया, पुनः 9 बार पढ़ लिया। ऐसे करने से कम उतने ही क्रियाओं में विशेषता भी प्राप्त होगी और विस्मृत होने का जो दोष लग रहा है, पाप लग रहा है, वह नहीं लगेगा। इसलिए जितना याद हो रहा है उतनी 27 बार हम महावीर भगवान का नाम ले ले, फिर जब पुनः हमें लग रहा नहीं फिर पुनः 27 बार ले ले, पर 27 मतलब 27 बार पूरा होना चाहिए। 27 में से 25 बार किसी भगवान का, 2 बार किसी भगवान का, ये उचित कार्य नहीं है। ये व्रतों के अतिचारों में स्मृति पर स्थानानी यानी विस्मृति के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो जितना करे कम करे, पर होशो हवास रखते हुए बिल्कुल पूर्णता को प्राप्त करने का प्रयास करे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अधीराजन भोपाल मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करके अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, जब हम बच्चे पढ़ते नहीं या भोजन नहीं करते तो माता पिता हमारे ऊपर गुस्सा करते हैं, तो उस समय हमारा मन दुखी हो जाता है, तो उसमें माता पिता को दोष लगेगा क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। माता पिता बच्चों को जो डांट रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं या जो कुछ भी कार्य उनके भविष्य के लिए कर रहे हैं, वह बच्चों को दुखी करने के लिए, परेशान करने के लिए नहीं, अभी तो उनका भविष्य, आने वाला समय बहुत अच्छा हो, इसीलिए माता पिता उनके लिए पढ़ने के लिए कई बार डांटते हैं, गुस्सा करते हैं। और मात्र पढ़ने के लिए ही नहीं, कई बार भोजन करने के लिए भी, खाने पीने के लिए भी वे गुस्सा करते हुए देखने में आते। वहाँ माता पिता का उद्देश्य किसी बच्चों को, किसी को डांटना, फटकारना या उनको दुख देना, परेशान करना नहीं है। अपितु पढ़ाई लिखाई करेंगे तो ही भविष्य में कुछ अच्छा कर पाएंगे। साथ में खाए पिएंगे नहीं तो फिर दिन कैसे निकलेगा,
ये एक चिंता, एक फ़िक्र होती है माता पिता के भीतर अपने बच्चों के प्रति, उनके भविष्य के प्रति। और मात्र उसी अभिप्राय से ही बच्चों के लिए माता पिता पुनः पुनः समझाने का प्रयास करते। और ये गलती बच्चों की भी तो है कि जब माता पिता ने एक बार दो बार समझाने का प्रयास किया, वह तभी क्यों नहीं आप समझते, पुनः पुनः समझाने के लिए या पुनः पुनः उन्हें डांटने के लिए, गुस्सा करने के लिए प्रवृत्त क्यों किया जाता है। जब आपको ये पता है बिना पढ़ाई लिखाई के भविष्य में कुछ नहीं हो सकता, खाए पिए बिना दिन नहीं निकल सकता, तो फिर एक बार जब माता पिता ने आपके लिए समझाया है तो आपको ऐसा कार्य करना चाहिए। आपके ही भविष्य के लिए उन्होंने जब ये सब कुछ कार्य कहा है तो विवेकपूर्वक आपको ये ध्यान रखते हुए ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। और ये पुनः ध्यान रखें कि आपको समझाने के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके अच्छाई के लिए माता पिता ने डांटा है, गुस्सा किया है, तो कुछ अंशों में उनके लिए तो पाप लग रहा है, पर इसलिए नहीं लग रहा है कि आपको दुख हो रहा है, आपके अच्छाई के लिए ही उन्होंने ये सब कुछ कार्य किया है। इसलिए ध्यान रखें कि वहाँ माता पिता के बारे में भी आप बुरा सोचकर, उल्टा सोचकर दुखी ना हो, क्योंकि कर्माश्रय और पाप आपको भी लगेगा, क्योंकि माता पिता को, बुजुर्गों को आप परेशान कर रहे, उनके इच्छाओं को या उनकी भावनाओं को आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये विवेक रखते हुए आपको भी पढ़ना चाहिए और माता पिता को भी बार बार डांटना या गुस्सा करना नहीं चाहिए। दोनों जैसा करेंगे वैसा वैसा फल दोनों को अवश्य ही मिलेगा, पर माता पिता का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना, डांटना नहीं है, अपितु आपका भविष्य अच्छा हो, इसीलिए वह आपको पुनः पुनः अनेक प्रकार से समझाते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अलका जैन, अशोका गार्डन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। अच्छा, ठीक है। नमस्ते महाराज जी। भरत चक्रवर्ती को जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वो आदिनाथ भगवान के समूह शरण में गए, तो महाराज जी वो तो साक्षात भगवान के समूह शरण में गए, उनको सूतक क्यों नहीं लगा? हम लोगों को तो लग जाता है। और मकर संक्रांति के दिन उन्होंने जब दर्शन किए भगवान के, साक्षात सूर्य के दर्शन के समय, तो कौन से भगवान के दर्शन किए उन्होंने? भरत चक्रवर्ती जैसे चक्रवर्ती जो होते हैं वे कोई सामान्य आप हम जैसे व्यक्ति नहीं हैं। वे विशेष पुरुष, महापुरुष, शलाका पुरुष आदि की गिनती में आने वाले। इसलिए उनके लिए ये नियोग होता है कि वे कभी भी सूतक पादक आदि व्यवस्थाओं को प्राप्त नहीं होते। अगर चक्रवर्ती को सूतक पादक लगता होता तो शायद वे कभी भी भगवान की पूजा आराधना कर ही नहीं सकते, क्योंकि 96,000 रानियाँ, उनके पुत्र आदि आदि को लेकर कहीं न कहीं सूतक पातक की व्यवस्था उनके परिवार में, उनके यहाँ हमेशा ही बनी रहेगी। इसलिए उनके लिए मात्र विशेष कुछ महापुरुष, कुछ शलाखा पुरुषों के निमित्त से ही ये आगम में व्यवस्था बताई है कि उनके लिए नियोगित कहा गया है कि उनके लिए सूतक पातक होता ही नहीं है। पर उनकी दुहाई देकर या उनकी बातें करते हुए आज का कोई व्यक्ति कहे कि जब उनको नहीं लग सकता तो हमें भी नहीं लगना चाहिए, तो ये कतई संभव नहीं है। उनका नाम शलाखा पुरुष, महापुरुष आदि आदि विशेष स्थानों पे उल्लेखित होने के कारण से उनके लिए मात्र ये व्यवस्था है। और इसी कारण से चक्र रत्न की प्राप्ति होने के बाद भी, पुत्र रत्न की प्राप्ति होने के बाद भी भगवान के केवल ज्ञान की पूजा करने के लिए, एक सम्यक दृष्टि का परिचय देने के लिए सबसे पहले वह आदिनाथ भगवान के समोषण में उनकी पूजा अर्चना, वंदना और दिव्य ध्वनि सुनने के लिए गए थे। और मात्र वे विशेष पुण्यात्मा, महापुरुष, शलाका पुरुष आदि के रूप में प्राप्त होते हैं। इसलिए मात्र उनके लिए ये नियोग होता है कि उनको सूतक पातक की व्यवस्था नहीं होती। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रचना भारल, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। आराध्य गुरुवर मुनिदय के चरणों में अक्षय अनंतवाद नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि गुरु के साक्षी में लिया हुआ नियम किसी कारणवश तोड़ना पड़ता है मजबूरी में, तो उसका प्रायश्चित कैसे करें अगर गुरु सामने ना हो तो? नमोस्तु गुरुदेव। आचार्यों ने जनागम में स्पष्ट कहा है, प्राणांत विहंतव्यम गुरु साक्षी व्रतम हतम, यानी गुरु के साक्षी पूर्वक लिया गया व्रत प्राण जाने पर भी नहीं तोड़ना चाहिए।
और जो ऐसे व्रतों को, नियमों को बुद्धिपूर्वक तोड़ता है, उसके लिए महाभंगी के रूप में, व्रत भंगी के रूप में आचार्यों ने बहुत 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 कष्टदायक दुखों को, पापों को वो प्राप्त करेगा, ऐसे अनेकानेक फलों का व्याख्यान किया। इसलिए विवेकपूर्वक ध्यान रखें कि नियम लेने से पहले ही अपने शक्ति को, अपने विवेक को और अपने आप को टटोल कर नियम ले कि हम नियम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। क्योंकि प्रभु के सामने तो आपने अपने मन से नियम लिया था, पर गुरु के सामने कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं थी। इसलिए बहुत विवेकपूर्वक नियम लेते समय ही सोचना समझना चाहिए कि हम किस प्रकार से इस नियम को निभा सकते हैं, निभा सकते भी है कि नहीं निभा सकते। अन्यथा नियम ना ले वो श्रेष्ठ है, पर नियम लेके बुद्धिपूर्वक तोड़ना ये कोई समझदारी नहीं है। इसलिए ध्यान रखें कि नियम तो पहली बार तोड़ना ही नहीं चाहिए, और क्वचित कदाचित टूट गया है और तो टूटने के बाद भी वह प्रायश्चित उन्हीं गुरु से लेना चाहिए जिन्हीं गुरु से आपने व्रत नियम संकल्प लेने का प्रयास किया। क्योंकि कोई भी प्रायश्चित मन से नहीं होता। जब गुरु मिलेंगे तब गुरु के पास पहुंचकर ही उसके लिए प्रायश्चित आदि ग्रहण करने की आवश्यकता है। पहली बात तो किसी प्रकार से बुद्धिपूर्वक उन नियमों को तोड़ना ही नहीं चाहिए। किसी प्रमादवश, किसी परिस्थितिवश टूट जाए तो पुनः नियम शुरू करते हुए, टूटे हुए समय के लिए, छूटे हुए नियम के लिए प्रायश्चित साक्षात गुरु के पास पहुंचकर ही लिया जाता है, मन से नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती मधु जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। गुरुदेव जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे कोई जीव है, उसको नहा चाहते हुए प्रवचन में या धर्म सभा में नींद आने लगती है, तो उसको मतलब कौन सा कर्म का उदय है या कौन से कर्म का बंध होगा उसको? संसारी जीवों का अधिकांश कार्य कहीं न कहीं कर्मों से प्रेरित होकर ही होता है। यानी कर्मोदय से ही अधिकांश कार्य जीव अपने संसारी अवस्था में करता है। जो प्रवचन सुनते समय ना चाहते हुए भी नींद आना या प्रमाद सताना, स्वाध्याय आदि करते समय, ये पूर्ण रूप से दर्शनावरणी और ज्ञानावरणी कर्म के निमित्त से ही प्राप्त होने वाला कार्य अवश्य समझना। जो दर्शनावरणी कर्म के भेदों में आचार्य भगवंतों ने निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला 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 आदि जो भेद बताए हैं दर्शनावरणी के, तो उस दर्शनावरणी के निद्रा नाम के भेद से या निद्रा नाम के उत्तर प्रकृति के कारण से ही जीव ना चाहते हुए भी निद्रा को, यानी पुनः पुनः नींद आने जैसे कार्यों को प्राप्त करता है। माना कि नींद भी नहीं आती तो कई बार उबासियाँ आना, पुनः पुनः थकान सी लगना, ये पूर्ण रूप से दर्शनावरणी कर्म के निद्रा नाम के उत्तर प्रकृति के मुख्यता से ही होते हैं। पर ये भी ध्यान रखें, मात्र एक कर्म का उदय जीव का एक साथ नहीं चलता, साथ में अन्य भी बहुत सारे कर्मों का उदय वहाँ रहता है। पर मुख्यतः यहाँ पर नींद के समय पर निद्रा नाम के दर्शनावरणी कर्म की, साथ में अगर वह नींद आने पर नींद भगाने का प्रयास नहीं करता या उससे बचने का प्रयास नहीं करता, एक आध झपकी ले ही लेता है, नींद आ ही जाती है, तो ये पक्का मानना वह आने वाले समय के लिए पुनः दर्शनावरणी कर्म को ही बांधता है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ दर्शनावरणी का ही उदय और दर्शनावरणी का ही आश्रयबंध जीव करता है। इसलिए ऐसे उत्कृष्ट कार्यों में, जब किसी कुशल कार्यों में प्रमादजन्य, ये आलसजन्य नींद आना आदि देखने में आता है, क्योंकि प्रमाद भी है, प्रमाद होने से वहाँ हिंसा भी उत्पन्न होगी, हिंसा से बहुत सारे कर्मों का आश्रयबंध होगा, साथ में मुख्यता से दर्शनावरणी कर्म का आश्रयबंध तो वहाँ हो ही रहा है और उदय भी दर्शनावरणी का ही चल रहा है। यही आपके लिए सम्यक समझ। पीयूष जैन, अशोका गार्डन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। तो नमोस्तु हे महाराज श्री, जब हम सुबह अभिषेक करने आते हैं और अभिषेक के साथ पूजन भी करते हैं, तो पूजन पहले स्टार्ट कर देते हैं, फिर अभिषेक चालू होता है। हम अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करने के बाद अर्घ्य चढ़ाते हैं, फिर पूजन चालू कर देते हैं, फिर शांति धारा करते हैं और पूजन चालू कर देते हैं, शांति धारा का अर्घ्य चढ़ा देते हैं, फिर पूजन चालू कर देते हैं, फिर उसके बाद हम अभिषेक करते हैं और पूजन चालू कर देते हैं। अंत में श्री जी को विराजमान कर देते हैं और फिर उसके बाद हमारी पूजन भी समाप्त हो जाती है। तो ये क्या सही है?
श्रावक जो भी अभिषेक पूजन आदि धार्मिक क्रियाओं को करता है, वहाँ उसका मुख्य अभिप्राय भावों की विशुद्धि, पुण्य की प्राप्ति है। अगर इन क्रियाओं को लेकर किसी भी प्रकार से संक्लिष्टता उत्पन्न हो रही है या इन क्रियाओं को लेकर कुछ मंदिर आदि में भी खींचातानी हो रही, तो ये किसी भी कार्य से उचित नहीं है। ये अवश्य ध्यान रखें कि भावों की विशुद्धि को प्राप्त करने के लिए आप किसी भी क्रम से कार्य करें, उसमें कोई दोष पाप नहीं है। पर ये ध्यान रखें, अगर जो क्रम आगम में लिखा है उन क्रियाओं का, उस क्रम से करेंगे तो उसका विशेष फल मिलेगा। पर कई बार ऐसा होता है कि समय अभाव के कारण से पूजन करके जल्दी वापस जाना होता है और अभिषेक का समय तो निर्धारित होता है। तो ऐसे समय में हम पहले अपनी पूजन को पूरी कर ले, फिर भगवान के लिए अभिषेक कर ले, उसमें कोई दोष नहीं है। उत्कृष्ट बात भले ही अभिषेक, शांति धारा, अर्घ्य चढ़ाना, उसके बाद पूजन करना, ये क्रम आगम में लिखा है, पर माना कि विषमता है, जल्दी जाना है और अभिषेक का समय निर्धारित है, उसके पहले वेदी या मंदिर में कहीं अभिषेक नहीं कर पाते, तो ऐसे स्थिति में पहले पूर्णता पूजन करने का प्रयास कर ले और पूजन के उपरांत फिर अभिषेक, शांति धारा, अर्घ्य आदि चढ़ाना, इसमें भी कोई दोष नहीं है। और माना कि जैसे कि आप कर रहे हैं, बीच बीच में आप पूजन करना, तो उससे कोई पाप आपको नहीं लग रहा है, क्योंकि ये शुभ कार्य है। शुभ कार्यों में पाप तो बिल्कुल नहीं लगता, पर जो विशेष पुण्य आपको एक साथ पूजन करने में लगेगा, वह ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में या किस्तों किस्तों में कार्य करने से नहीं लगेगा। इसलिए पहले पूरा पुरुषार्थ कर ले कि अभिषेक करना है तो पूरा अभिषेक हो जाने दो, फिर अभिषेक के उपरांत शांति धारा, अर्घ्य चढ़ाने के बाद फिर पूजा कर ले। ये पुनः पुनः रुक रुक के पूजा करना, द्रव्य चढ़ाना, ये उचित नहीं है। कहने का अभिप्राय ये है कि माना कि आपने पूजा प्रारंभ की और पूजा प्रारंभ करने के कुछ ही समय बाद अभिषेक शुरू हो गया, और अभिषेक शुरू हो गया तो आपको ये पता लगता है कि कितनी देर तक अभिषेक चलेगा। हो सके तो तब तक अपनी पूजा को अपन पूरा कर ले, या नहीं पूजा पूरी हो पा रही है तो पूजा वही विराम ले जहाँ हम चल रहे हैं, कर रहे हैं। उसके बाद आखिरी समय पे जब शांति धारा का समय आएगा, उसके पहले 1 मिनट अपन कलश कर ले, शांति धारा शांति से देख ले, अर्घ्य चढ़ा ले और फिर पूजन शुरू कर ले। पर जब तक शांति धारा हो रही है तब तक 1-2 अर्घ्य फिर से चढ़ा लेना या कोई 1-आध द्रव्य और चढ़ा के फिर कार्य करना, ये उचित नहीं है। पुनः मैं याद दिलाऊं, ये कार्य पाप देने वाला नहीं है, पर फिर भी जो विशेष पुण्य आपको मिल सकता है एक साथ पूजा करने का, वो वहाँ नहीं मिल सकता। और वास्तव में अगर हमें जल्दी नहीं है तो अभिषेक शांति धारा के बाद ही शांति से पूजा की जाए, और वास्तव में जल्दी है तो पूरी पूजा और पूरा कार्य हम अभिषेक शांति धारा के पहले कर ले। उसी टाइम पे बीच बीच में अंतराल को प्राप्त करते हुए, पुनः विघ्नों को प्राप्त करते हुए अगर कार्य किया जा रहा है तो वह सदोष है, पाप बिल्कुल नहीं लगेगा, पर विशेष जो पुण्य उसके प्राप्त होना था वह होने की संभावना नहीं है। इसलिए ऐसा कार्य हम समय को देखते हुए आगे पीछे करने का प्रयास करें कि पूजा पहले कर ले या पूजा पूरी बाद में कर ले, या रुकना भी पड़े तो बार बार रुकने का प्रयास ना करें, एक बार रुकने में ही पूरा कार्य करके फिर पूजन या फिर अपना कार्य विसर्जन आदि का कर ले। यही आपके लिए सम्यक समाधान।